बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। आज की कथा का आरंभ हर रोज की तरह एक श्लोकी रामायण के साथ शुरू करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्दि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अंजनी के लाला की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कल कथा का समापन किया था हमने। कथा को जहां विराम दिया था वहीं से कथा की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 88 से शुरू करेंगे। पेज नंबर 88 से आज की कथा का आगाज करते हैं इस चौपाई के साथ कि तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी करहि जाए तप असजियम जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी सपन सुनायो गिरहंकारी। हे पार्वती, तप के सहारे भारी सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर तप करो। वह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मैया पार्वती ने अपने सपने वाली बात अपनी माँ से कही है। मैया चिंतित हो गई। तुरंत अपने पति हिमवान को बुला करके ये सूचना दे डाली कि मातु पिता ही बहुविधि समुझाई। चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता रुमाता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए। किसी के मुख से बात नहीं निकली। बेटी तप के लिए जा रही है। माता पिता बहुत ही चिंतित हैं। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि बेटी रुक जाओ, मत जाओ, क्योंकि उनका जो भविष्य था वो नारद मुनि से पूर्व में जान चुके हैं। पहले ही उन्होंने पता कर लिया है। महादेव जी वर के रूप में मिलेंगे, जो कि कठिन तपस्या करने के बाद वर तो मिलेगा। एकमात्र वर है संसार भर में उनके लिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और वो भी बड़े दाव पेच तो नहीं कहेंगे, कुछ मेहनत के पश्चात अर्थात तप करने के बाद। जैसे कि आज के समय में हमें अच्छी नौकरी कठिन परिश्रम के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, रेगुलर नियमित प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही मिल पाती है, उसी प्रकार मैया को भगवान शिव का मिलना अगर सुनिश्चित था तो वो घोर तप करने के बाद। हमने सब इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट से लिया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज है जो पुराने वर्षों के, पूर्ववर्ती वर्षों के कुछ क्वेश्चंस पेपर दिए जाते हैं हल सहित, आंसर शीट सहित। उन्हें जब हम बार बार लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ना सिर्फ हम बार बार परीक्षा से अवगत होते हैं, बल्कि जिस प्रकार प्रैक्टिस करने से महारत हासिल होती है, उसी प्रकार हमें परीक्षा देने में महारत हासिल हो जाती है। परीक्षा हॉल में फिर घबराहट खत्म हो जाती है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग हमें आती है। तो एक कहावत है कि
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते हर चीज संभव है। और जब कुएं पे पहले पानी खींचा जाता था, कुएं से निकाला जाता था बाल्टियों में भर भर के रस्सी बांध करके, तो जब कुएं से पानी निकालते थे लोग, तो उस ईंट पर जब रस्सी बार बार घिसती थी, क्योंकि नीचे लेस जाएगी बाल्टी को लेकर के, फिर ऊपर लेके आएगी, तो कहीं ना कहीं अगर कुएं की दीवार से वो रस्सी टच होती है तो वो दीवार घिस जाती है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, अर्थात रस्सी के आने जाने से बार बार ईंट पर निशान बन सकता है। कहाँ सूत की रस्सी होती है, कई बार प्लास्टिक की होती है, और कहाँ वो पत्थर की सिल, यदि उसमें निशान बन सकता है, उसमें निशान बन सकता है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारा अनुभव ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। भैया दिमाग भी घिसेगा, बुद्धि बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से करें, चाहे वो आप होम एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, गृह परीक्षा की, अर्थात स्कूल कॉलेज में हैं, वो भी अच्छे से पढ़ें, और जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें तो मेहनत करने की परम आवश्यकता है ही। छोटी मोटी परीक्षाएं 3 से 4 महीने की घर बैठकर अच्छी तैयारी करने पर भी आसानी से हम क्रैक कर लेते हैं। ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। निस्वार्थ भाव से, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, पास की जा सकती है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी कुछ ज़्यादा परीक्षाएं नहीं दी हैं, लेकिन जितनी भी दी हैं पहली बार में मैंने क्वालिफाई की है। इस विषय में डिस्क्लोज हम कुछ नहीं करेंगे, कथा में आगे बढ़ते हैं। बस मेहनत का फल मीठा होता है, पॉजिटिव रहता है, इतना मुझे पता है। इससे ज्यादा तो कामचोरी दिखाएंगे तो वहां कहीं ना कहीं डिफीट खा जाएंगे। और जब हम डिफीट खाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है। क्योंकि मैंने उन बच्चों को परीक्षा पास करते हुए देखा है जिनके पास साधन सुलभ नहीं थे, कोई सोर्स नहीं था कि वो आराम पा सकते या चीजें मुहैया हो सकती, चीजों के अभाव में भी परीक्षाएं पास की हैं। आज छोटी सी बालिका पार्वती अपने घर से माता पिता को विदा कह करके, उनसे विदा लेकर के मुस्कुराते हुए वन में तपस्या के चली हैं, वन गमन के लिए निकल पड़ी हैं। माता पिता उन्हें रोक भी नहीं सके हैं, क्योंकि आखिर बेटी का भविष्य का सवाल है। कड़ी मेहनत के लिए खुद को रोकिए मत, अग्रसर कीजिए उस ओर जिस ओर आपकी मंजिल है। मैया जिस प्रकार पार्वती छोटी सी उम्र में तपोवन में चली गई हैं, उसी प्रकार हमें भी कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, घबराने की नहीं। क्योंकि थोड़े समय का कठिन परिश्रम लंबे समय का आराम दे जाता है, जो कि मैया के लिए भी सुनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं। दोहा है कि वेद सिरा मुनि आए तब सब ही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाई, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेद शिरा मुनि ने सबको समझाकर पार्वती की महिमा सुनाई है। सुनते ही सबकी धीरज हुआ, सुनते ही सबको धीरज हुआ, अर्थात सबको धीरज बंधा है। वेद शिरा मुनि ने समझाकर पार्वती मैया की महिमा सुनाई है। ये वही मुनि है, वही ऋषिगण वहां आकर जो रहने लगे थे पार्वती मैया के जन्म के बाद, और राजा हेमंचल ने उनको स्थान वितरित किए थे, जगह दी थी, स्थान मुहैया कराए थे कि ऋषि मुनियों यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो अवश्य ही रह सकते हैं, मैं आपको स्थान देता हूँ। क्योंकि मैया और
पिता दोनों व्याकुल हैं तो ऋषिगण उन्हें सांत्वना बंधा रहे हैं कि उर्धरे उमा प्राणपति चरना, जाए बिपिन लागी तप करना, अति सुकुमार नतनु तप जोगु, पति पद सुमेरित जो सब भोगु। वे प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों में स्मरण कर सब भोग त्याग दिए। अर्थात मैया ने अपनी मंजिल पाने के लिए हर सुख को त्याग दिया है। उसी प्रकार कुछ समय के लिए हमें भी अपने आराम को त्यागना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी हम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी के साथ हम मेहनत करें, उसमें कोई काम चोरी ना हो। ये विशेष बात है परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए। कि नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। शिव जी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा, देह की सुधि भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक मूल खाए, 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए हैं मैया ने। कंदमूल फल रहते हैं, कंदमूल जंगलों में यही फल मिलते हैं। तो मैया ने 1000 वर्ष तक तो वो मूल फल खाए हैं, उसके बाद 100 वर्षों तक मैया ने साग खाकर अपना समय व्यतीत किया है, अर्थात सब्जी खाई है। इस प्रकार तुलसीदास जी की चौपाई से प्रतीत होता है कि 1100 वर्ष तक मैया ने तप किया है। आगे देखते हैं क्या है कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए हैं। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाएं, उनको खाकर 3000 वर्ष मैया ने बिताए हैं, अर्थात 1100 वर्षों से अधिक, क्योंकि 3000 वर्ष मैया ने बेलपत्र खाकर ही निकाल दिए हैं। इस प्रकार मैया की तपस्या बड़ी ही जटिल तपस्या रही होगी। के पुण्य परे हरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, देखे मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा में गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी मैया ने छोड़ दिए हैं। 3000 वर्षों तक सूखे पत्तों का सेवन करने के बाद माँ ने वो पत्ते खाना भी छोड़ दिया है। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ है। पर्ण अर्थात पत्ता। उमा की देह क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई है। ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी नहीं, ब्रह्मवाणी। के भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परे हरु दुसह कलेस सब, अब मिली है त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, तुमको शिव जी अवश्य मिलेंगे। ऐसी ब्रह्मवाणी आकाश से गूंजती हुई सुनाई दी है
कि अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो, अर्थात ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका तप पूर्ण हो चुका है। ऐसा तप तो अभी तक किसी ने भी नहीं किया। कि आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहर घर जायो तबहि, मिले तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागी सा। तुम्हारे पिता जब बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी को सुनकर पार्वती का शरीर पुलकायमान हो गया, अर्थात प्रसन्न हो गई है मैया, खिल उठी हैं। वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। गोस्वामी जी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। अब तक तो मैया पार्वती का सुहावना चरित्र था, आगे भगवान शिव का चरित्र कहेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का प्रेम है। चाहे वो श्री राम और माँ सीता का प्रेम हो, चाहे श्री कृष्ण और माँ राधा का प्रेम हो, चाहे भगवान शिव और माँ गौरी का प्रेम हो। कितने भी अवतार लिए हो मैया ने, हर जन्म में महादेव को ही पाने की विनती रही है। देखिए कितना घोर तप किया है। इस जन्म में भी सती का शरीर त्यागने के बाद पार्वती के रूप में मैया आई हैं, लेकिन कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव मिलने वाले हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है, इन्हीं को सच्ची लव स्टोरियां कहते हैं। आजकल की जो फेकू व्हाट्सएप वाली स्टोरीज बन रही हैं, या फेसबुक की या स्टोरी बन रही हैं, या इंस्टाग्राम वाली, वो लव स्टोरी नहीं है। वो तो केवल होड़ मची हुई है आजकल की जनरेशन में। वरना लव स्टोरी तो वो होती है जहां आंखों से अपने आशिक का, अपने प्रेमी का दीदार भी नहीं कर पाते हैं लोग, और प्रेम होता है, अमिट प्रेम होता है। उस प्रेम के सहारे, उस नाम के सहारे वो जीवन भी त्याग देते हैं। तो आजकल के समय में जो फैशन आ गया है, जो ट्रेंड है एक से ज्यादा लव स्टोरी चलाने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, वो एक मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या? एक मूर्खता से ज्यादा, मूर्खतापूर्ण कृत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, यही सच है। कथा में आगे बढ़ते हैं। महादेव जी का चरित्र अब गोस्वामी जी कहेंगे। देखिए किस प्रकार कहते हैं भाई। कि जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहते सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर को छोड़ दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपते और जहां तहां उनके गुणों की कथा सुनने लगे हैं। मैया सती ने जब से शरीर त्यागा है, महादेव वैरागी हो गए हैं। एक गीत भी है, ज्यादा लंबी लाइन तो मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रही है। बने आए महादेव वैरागी बने आए। आज महादेव वैरागी हो गए हैं। मैया तपस्या करके वन से वापस आई हैं। इधर गोस्वामी जी ने महादेव जी का चरित्र वर्णन किया है।
ऐसा होता है प्रेम। माँ पार्वती को देखो, अपने इष्ट के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की है, और महादेव जी ने भी समाधि नहीं खोली है, और जब खुलती है तो रघुनाथ जी का नाम जपते हैं, जहां तहां उनके गुणों का बखान करते हैं, उनकी कथाएं कहने लगते हैं। महादेव जी का भी मन कहीं नहीं लग रहा है। इसे प्रेम कहते हैं, एकमात्र जीव के प्रति। यूं कहा जाए कि सिर्फ वन एंड ओनली जीवन साथी उन्होंने चूज किया, और आजकल की जनरेशन का जो हिसाब किताब चल रहा है वो बड़ा ही गड़बड़ है। महादेव जी वैरागी हो गए हैं, कुछ सूझता नहीं है, वैराग्य आ गया है प्रभु के अंदर। गोस्वामी जी आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से कि चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरे हृदय हरे सकल लोक अभिराम। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम है, तो भी भक्त सती के दुख से दुखित है। उनकी प्रियतमा उनकी भक्त थी, और उनके चले जाने से महादेव जी कष्टमय हैं, दुखी हैं। भले ही भजन में लगे हुए हैं, फिर भी मन कहीं नहीं लगता है। भजन में जब भजन करते हैं तब तक मन लगता है, उसके बाद मन नहीं लगता है। ऐसा वैराग मेरे महादेव जी ने उत्पन्न कर लिया है, अपने शरीर में धारण कर लिया है। इसे कहते हैं प्रेम, निश्चल प्रेम। इसीलिए तो वो भगवान है। अरे हम भगवान नहीं बन सकते तो क्या है, अपने जीवन साथी के प्रति अमिट प्रेम रखें। एकमात्र साथी के लिए प्रेम रखें। अन्य प्राणियों को, अन्य जीवों को, या यूं कहिए कि अन्य नर नारियों को अपने भाई बहन माता पिता के रूप में देखें, किसी भी रूप में देखिए। जीवन साथी एक मात्र बनाकर चलिए। भगवान तो नहीं बन सकते हैं, किंतु उनके चरणों में स्थान जरूर पा सकते हैं, उनके नजदीक जरूर पहुंच सकते हैं हम लोग। ये बात लगभग सभी लोगों पर लागू होती है। जो पतिव्रता नारियां हैं, जो पत्नी व्रत पति हैं, उन पर भी, और जो नहीं है, छल करते हैं अपने प्रियतम से, अपने स्पाउस जोड़े से, उन पर भी। क्योंकि जो पति व्रता हैं, जो पत्नी व्रत पति हैं, पत्नियां हैं, उन्हें तो कंटिन्यू करना ही है अपने व्रत को, लेकिन जो नहीं है उन्हें सीख लेने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी कि कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करें बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश देते हैं और राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन मैया सती के दुख से तो दुखी हैं। उनके चले जाने से उनको बड़ी पीड़ा है, वो कष्टमय है कि एहि विधि गयो काल बहु बीती, नितने होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरण में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में भक्ति का अविरल रेखा को देखा,
हाय हाय हाय, मैं वारी जावा। ऐसा ही कुछ मोह श्री राम जी के हृदय से उत्पन्न हुआ है। देखिए कि प्रगटे राम कृतज्ञ किराला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बढ़ाई की और बोले कि आपके बिना ऐसा कठिन प्रण कौन निभा सकता है। देखिए हमें यहाँ सब कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। महादेव जी ने पत्नी व्रत धर्म पूरा किया है। जब तक उनकी पत्नी उनसे दूर रही, मैया सती शरीर त्याग कर चली गई, महादेव जी ने क्या किया है? सिर्फ तप किया है। जब तप व्रतों में लगे रहे हैं और अपने आराध्य श्री राम जी का चिंतन करते रहे हैं। हम भी ऐसा ही अगर करें तो कोई बुराई नहीं है। अरे इस मन को जैसा बना लेते हो वैसा ही हो जाता है। 4 जगह भटकाओगे वो भटक जाएगा और वैसा ही हो जाएगा। स्थिर रखोगे, भगवान की सेवा में लगा दोगे। अरे सेवा कौन सी, हमें उनके लिए कुछ करने जाना है, सिर्फ उनका नाम का जाप ही तो करना है, जिससे बुद्धि भी शुद्ध होगी, आचरण तो शुद्ध रहेगा ही। और देखिए स्वयं श्री राम जी ने कितनी तारीफ की महादेव जी की। ये दोनों एक दूसरे के बड़े ही करीब हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे को पूजते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, करके तो देखिए। एक बार प्रण करने की आवश्यकता है। जो फालतू का ट्रेंड चल पड़ा है कि नहीं एक गई तो दूसरी है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है। फायदा इसमें है, देखिए ऐसा प्रण लिया है कि जीवन साथी नहीं रही तो क्या हुआ है, अपने इष्ट तो है, बस उनकी आराधना करेंगे। और स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए वैराग्य तो था ही, तप भी पूरा हो गया महादेव जी का। स्वयं भगवान श्री राम ने उनकी तारीफ की है इसी शुभ विचार के साथ कि हमें भी पति व्रत और पत्नी व्रत धर्म निभाना है। और खासकर न्यू जनरेशन के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप भी कुछ इन्हीं ही नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश कीजिए। जीवन बहुत आनंददायक है, इसे कठिन ना बनाएं, क्योंकि कठिन हम सोच से बना लेते हैं। जीवन साथी का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, विरह हो रहा है, तो इधर उधर ताक झांक ना करें, फालतू की उम्मीदें ना पालें, ईश्वर भजन की ओर भी ध्यान दें थोड़ा सा। ईश्वर सभी कष्ट हर लेते हैं। कोशिश करके देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। परीक्षाएं भी कुछ समय बाद आने ही वाली हैं। जिनके बोर्ड एग्जाम रहेंगे तो वो भी तैयारी कीजिए, कंपटीशन की भी तैयारियां कीजिए। यूपी पुलिस की भर्ती निकली है, मन लगाकर मेहनत कर लीजिए। समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी के लिए 1.5-2 महीने पूरे मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। जितना भी समय मिल रहा है जी तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आपके कदम चूमेगी। भगवान का नाम लेकर एक बार स्टडी चालू कर दीजिए, बाकी सब चीज़ों से मुंह मोड़ लीजिए, आप जरूर सफल होंगे। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, राधे राधे, बोलिए जय सिया राम।